पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे भारतवासी मर्माहत हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन भी शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे और मधुबनी की धरती से उन्होंने करारा जवाब दिया है। आज हम बात करेंगे पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको लेकर। मेरे साथ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हैं, समाज सेवी भी हैं और चिकित्सक भी हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, पहलगाम में काफी दिनों बाद एक बार फिर जिस तरीके से आतंकी ने अंजाम दिया घटना को, 27-28 व्यक्ति जिस तरीके से आज नहीं हम लोग के बीच है, भारत के लिए कैसी खबर आप समझते हैं? बहुत ही बुरी खबर है और इस तरह से कुछ लोग ऐसे तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इस कृत्य के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। वास्तविकता ये आतंकवादी हमला था और पाकिस्तान का प्रायोजित हमला था। इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से अब समय आ गया है, बहुत हो चुका, अब गांडीव उठाने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जब तक इस ऐसे आतताई को सबक नहीं सिखाया जाएगा, सभी तरफ से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कहते हैं कि कूटनीति के तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सब तरह से उसको प्रताड़ित करना ये भारत का प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस तरह के जो खून जो बहा रहा है उसके साथ समझौता किस बात का, जो कभी समझता ही नहीं। सठे साठ्यम समाचरित कहा ही गया है कि जो सठ है उसके साथ वार्ता नहीं होती, उसके साथ उसी के तरह पेश आना चाहिए। तो उसी के तरह जैसे 27 किया है, मैं तो मांग करता हूँ कि कम से कम 227 के 270 उसको पूरा कीजिए। एक सुन्ना बैठा करके उसको गिफ्ट में दीजिए भारत सरकार। ये हिजड़ों की तरह बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सठे साठ्यम समाचरित दीजिए और जितना जल्दी हो सकता है 270 पहुँचाइए उसको। यही मैं मांग करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा का स्टेटमेंट आया है, उसके परिवार के भी लोग इस घटना में मारे गए हैं। उसने जिस तरीके से उसने कहा है कि भारत पूरी तरह से अगर सशक्त है, तैयार था, तो आखिर वहां पे जब हमला हो रहा था उस समय सेना कहाँ थी? सेना का टुकड़ी भी वहां पे बेस कैंप है, फिर भी नहीं हो पाया। वो नहीं लगता है कि सरकार के क्रियाकलाप पर एक छोटा बच्चा उंगली उठा रहा है? देखिए, क्रियाकलाप को सभी जगह समायोजित रहता है, सब जगह डिप्यूट रहते हैं। और आतंकवादी, देखिए, पुलिस सुरक्षा देती है, लेकिन आतंकवादी जो है घात लगा के करता है। तो हर व्यक्ति की सुरक्षा देना तो संभव नहीं है, हर व्यक्ति के पास पहुंचना तो संभव नहीं है। जैसे ये एक बहुत बड़ा फील्ड है तो कहीं पर बैठा हुआ रह सकता है, लेकिन आतंकवादी ये कौन जानता है कि कहाँ से आ जाएगा, किस तरह से आ जाएगा। कहने का मतलब कि कितना ही सुरक्षा का घेरा बनाया जाए, लेकिन अगर उस तरह के आतंकवादी अगर इनपुट नहीं मिलता है। पाकिस्तान भी बोलता है कि खुद का भारत का फेल्यूर है। कैसे देखते हैं? कहता है कि उनके पास पहले से वहां पर्यटकों का आना जाना रहता था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की थी, उसने क्यों नहीं? बिल्कुल, हमारे सिटीजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो प्रयोजित भेजता है और वहां से आतंकवाद पैदा करता है, आतंकवादी दिखाता है, जिसको जो पढ़ाया जाएगा वही ना पढ़ेगा। तो उसको आतंकवादी पढ़ाया ही जाता है, पढ़ाया ही जा रहा है। वो पूछ तो वही कर कर रहा मारा है। कि तुम किस कौम से हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, पूछ कर मारा। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, यही तो रोना है कि जो वहां पूछ करके मार रहे हैं वो प्रायोजित आतंकवाद है। प्रायोजित आतंकवाद है, आतंकवादी ही नहीं है सिर्फ। आतंकवादी तो किसी को भी मारता है, तो वो प्रायोजित आतंकवाद है। किसी खास व्यक्ति को मारना है, ये प्रायोजित आतंकवादी है। और इस तरह की भाषा को समझना चाहिए और उसको हमें जल्द से जल्द कहता हूँ कि 270 पुराइए और ज़्यादा हो सके तो 2027 पुराइए। 27 पुराइए। भारत में इस बार माहौल, अभी वर्तमान में माहौल बना हुआ है हिंदुत्व को लेकर। हिंदू एकजुटता की बात होती है और हिंदू कहकर हिंदू को टारगेट किया गया है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं एकजुट होगा? क्यों नहीं होना चाहिए एकजुट? सो बताइए। उसको दिक्कत है तब उसने हिंदू कहकर अटैक किया। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल ऐसा ही चाहता है वो कि हमारा समाज छिन्न भिन्न हो, हमारा ताना बाना छिन्न भिन्न हो। हमने कब नहीं कहा कि मुसलमान हमारा साथ नहीं देता है। वो आप हमेशा अपना को हमेशा अपने को काट कर चलता है। वो कश्मीरियत की हत्या हुई है, वो सिर्फ पहले भी हुई थी और पुनः फिर हो रही है। और वहाँ के लोग इस तरह के
कुछ दिखावे को लोग इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं और हम हिंदू भाई भाई कर रहे हैं, लेकिन जो जो जघन्य हत्या हुई निश्चित रूप से संपोषित हत्या है। वो कहीं जंगल में थोड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो किसी के न लोग हैं, किसी के साथ में मिल करके आए। वहाँ का आदमी था तब ना वो सब घटना हुई है। अगर घर का आदमी नहीं रहेगा तो किसी दूसरे पर हमला नहीं हो सकता है। वहाँ के घर के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं और वहाँ आतंकवाद को पोषित करते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देने में मदद करते हैं। तो उनको समझने की जरूरत है। अब मैं सरकार से कहता हूँ कि ऐसे आदमियों को जो स्लीपर सेल हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उसको तुरंत खोज निकालिए और उसको जहन्नुम पहुंचा दीजिए। इस बार वहाँ जो पर्यटक को निशाना बनाया गया है, लोकल जो उस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, खच्चर वाले या फिर गाड़ी वाले, फोर व्हीलर वाले या फिर रेस्टोरेंट वाले, उन लोग का कहना है कि हमारा बेटा पर अगर अटैक होता, हम पर अटैक होता तो उसको हम मान सकते थे, सह लेते, लेकिन हमारे पर्यटकों पर जो अटैक हुआ है उसको हम नहीं सह सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लगता है क्या वो दिखावा इस तरह की बात कर रहे हैं बोलकर, आप जिस तरीके उनकी से उनकी उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर अभी भी अगर कश्मीरियत को जिंदा रखना है, कश्मीर को जिंदा रखना है, तो जो ऐसे लोग हैं उसको रोड पर ला कर करके खड़ा करें। देख ये आतंकवादी के गतिविधि में शामिल है, इसको लीजिए, इसको सौंपिए। कब ने कभी कोई सौंपा? कभी किसी ने ऐसा किया? तो झूठों के रोड पर कुछ लोग निकल कर करके कि बंद का समर्थन किए थे, पूरा कश्मीर बंद था। क्या बंद का समर्थन करेंगे? क्या बंद का समर्थन करेंगे? वो आतंकवाद पोषित वही करते हैं। वहाँ के सरकार भी इस तरह की भाषा बोलती है कुछ लोग कि ऐसे कि इसमें भारत का फेल्योर है, भारत का फेल्योर। तुम्हारा फेल्योर नहीं है, तुम राज्य सरकार नहीं हो, तुम्हारा फेल्योर नहीं है। तुम क्यों नहीं अपनी बात को देते हो? भारत सरकार से राज्य सरकार के दोषी नहीं है, राज्य सरकार वहाँ नहीं है। तुमको लोग किस लिए बनाया? मुख्यमंत्री क्यों बने हो? उसका भी फेल्योर है। आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा आप सुने होंगे, उनका संदेश क्या, कैसे देखते हैं आप उनके संदेश को? निश्चित रूप से सही दिशा में संदेश जा रहा है और पाकिस्तान को जितना जल्दी से जल्दी सबक सिखाना चाहिए, मैं यही मांग करता हूँ। उन्होंने पहले हिंदी में बोला, हिंदी में उन्होंने जवाब दिया कि जो इसमें दोषी हैं आतंकी और आतंक का जो पनाह दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, उनकी जमीन भी वो कहें कि उस जमीन को भी हम खाली कराएं। मैं तो कहता हूँ कि बोलना कम चाहिए, करना ज्यादा चाहिए। तुरंत टिट फॉर टैट, जैसा को तैसे के हिसाब से उसको। आज तो आए थे बिहार, वो पॉलिटिकल बातें ज्यादा नहीं बोले, विकास की बातें उन्होंने कहा, राजनीतिक बात बहुत कम नहीं बोले वो। और मैं देखा तौर पर उनका टारगेट था, मैं देखा हूँ मरमाहत थे घटना। उनको, चूंकि पहले से तय था इसलिए आना तो था ही, लेकिन मरमाहत थे और उनकी वाणी और उनका जो चेहरा था वो निश्चित रूप से मरमाहत थे और बहुत दुखी हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये दुख का जो है वो पीड़ा जल्द ही खत्म होगी। आप लोग भी संस्थान में कुछ किए थे इस संदर्भ में? देखिए, हम मानवता का रक्षक हैं, हम मानव की जाति को समझते हैं। जब पाकिस्तान में बच्चों का हमला हुआ था तो उस समय भी हमने प्रोसेसन निकाला था। बच्चे को जो हमला हुआ था 80 बच्चे का, उस समय भी हमने प्रोसेसन निकाला था। और कल जो नृशंस हत्या हुई उस पर भी हम लोग ने कैंडल मार्च निकाला है और सबको यही संदेश दिया है कि ये मानवता का हत्या है, शर्मसार किया है। आतंकवादी किसी जाति विशेष का नहीं होता है, धर्म विशेष का नहीं होता है, लेकिन जो उसको संपोषित करता है वो एक विशेष धर्म है। उसको ये सब बात आज भी समझ लेनी चाहिए कि संपोषित करना भी आतंकवाद के बराबर है। लगता है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी पाकिस्तान की। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपने देखा, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा, और सिर्फ इनकी आवाज नहीं, पूरे भारत की आवाज है। भारत के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के समर्थन से जिन आतंकवादियों ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने भी संदेश दिया है। सिर्फ पाकिस्तान को संदेश उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों को बताया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर वो किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, कोई उनके साथ आए या नहीं आए। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अमेरिका, चीन और कई कंट्री जो है
आज आतंकवाद के मुद्दे पर इस घटना की तीव्र भर्त्सना की है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो भारतीयों का जो ख्वाहिश है, जो डिमांड है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।